तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। कल के दिन लाइव आए थे पिछले दिन रात में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया जिसका जवाब नहीं दे पाए, तो वो अभी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। खास करके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में बताने ही वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग डरे हुए थे। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें वो बताएंगे, साथ में क्या अभी आपको डरना चाहिए, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, कितना सेफ स्कोर होगा, सब बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये सोचना है कि अभी अभी मान लो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको 50-60 मार्क्स 65 मार्क्स आ रहा है, फिर भी वो डरे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो भाई, अभी आपके पास लगभग एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मई के बीच में होगा, तो अभी आपके पास 4 महीना है एग्ज़ाम के लिए। तो मान लो अभी स्टार्टिंग में अगर आपको 60, 50, 55, 60, 65 इस तरह से मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स आ रहा है, तो क्या इस 4 महीने में आप 10-15 स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे? ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो वो ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग में आपको इतना मार्क्स आ रहा है तो 5-10-15 मार्क्स तो आएगा ही। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्कोर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, कट ऑफ क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है, और अगर एग्ज़ाम में चीटिंग ज़्यादा नहीं हुआ तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको 70-75 मार्क्स इस तरह से अगर मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो आप इतना तो रहना कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ठीक है। एक कंडीशन और डिपेंड करता है कि मान लो आप जो पढ़ के गए, जो करंट आप पढ़ के गए वही करंट पूछ दिया, ठीक है, तो आपका मार्क्स ऐसे ही 5-6 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसलिए जो सिलेक्शन है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मेहनत तो चाहिए ही, थोड़ा सा आप जो पढ़ के गए वैसा ही क्वेश्चन डिक्टो आ गया तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जो हम बताएंगे वो प्रोसेस लगभग 1 से 2 महीना करने के बाद ही इंक्रीज़ करेगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मैथ्स डेली बनाना पड़ेगा, रीजनिंग डेली बनाना पड़ेगा स्पेशल में, और जीके जीएस को जो सब्जेक्ट वाइज जैसे याद करना वैसे याद करोगे तो कुछ मार्क्स तो वहाँ से गेन मिलेगा। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ से मार्क्स कैसे हमको गेन होगा, उसका एक तरीका है जो आप अपना सकते हो कि मॉक टेस्ट डेली का डेली मत लगाना। आज जैसे मॉक टेस्ट लगाए, कल जो वही पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करना कि जो आप रीजनिंग बना रहे हो और उस बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, या फिर जो आप रीजनिंग बनाए क्या वो आप तुक्का के तरीके से तो नहीं सही हो गया, क्योंकि बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग तुक्का भी सोच लेते हैं तो उस तरह से ही सही हो जाता है। ठीक है, या मैथ्स का जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ, या जो मैथ्स का जितना क्वेश्चन है क्या परफेक्टली वो सारा क्वेश्चन हम मतलब किसी भी ढंग से आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पे जितना टाइम आप मॉक टेस्ट बनाने में दिए थे उसके पहले दिन, आज के दिन उसको उतना ही टाइम देके एनालिसिस करना। एक एक सब्जेक्ट को, एक एक क्वेश्चन को देखना, हाँ ये मैथ्स तो ऐसा बन जाता है मेरे से। जैसे कोई क्वेश्चन बन भी गया लेकिन वो टाइम लिया, तो उस पर सोचना है कि क्यों टाइम लिया, क्या फॉर्मूला दिक्कत हुआ है। ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन में आपको गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ, उस क्वेश्चन को आपको चेकआउट करना है। फिर आप सब्जेक्टिव जब पढ़ रहे होगे, क्योंकि टाइम तो आपको सब्जेक्ट वाले में भी देना है, तो सब्जेक्टिव जब पढ़ोगे तो उस चैप्टर को जरूर कोशिश करना ध्यान करने का। जैसे लगातार मान लो 20-30 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से आपका कमजोर है, तो उस चैप्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। मैथ हो गया, रीजनिंग, फिर जीके में देखना कि कहाँ पे गलती हो रहा है, बार बार जो गलती हो रहा है, और तो उसको अलग से आप पॉइंट आउट कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से आपको गलती हो रहा है किसी तरह से उसमें मार्क लगाना जो कि आपको गलती हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब तक आप अपने गलती पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपको जो है मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। और होता क्या है कि हम लोग हमेशा गलती पे ही वर्क करते हैं, जो सही हुआ है उस पर वर्क नहीं करते। तो अगर जो सही हुआ है क्या वो सच में सही हुआ है, हमसे थोड़ा सा तुक्का भी लग जाता है कभी कभी। तो हर एक क्वेश्चन को देखना है। अगर इस तरह से करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50 सेट जैसे ही कंप्लीट होगा आपका जो है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। आप सोचो ना कि 50 सेट कंप्लीट हुआ, 40 जीके है उसमें, तो 2000 जीके आपका ऐसे ही इधर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मार्क्स कितना भी कम आ रहा है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। एक चीज़ बार बार बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से एनफ है, तो मेरा देखो सिंपली जवाब है, रीजनिंग के लिए अगर प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो एनफ है, मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो एनफ है। देखो मैथ्स आप सोचोगे कि डिट्टो सवाल आएगा, रीजनिंग में डिट्टो आएगा, नहीं, वैसा ही सवाल आएगा। ठीक है, वैसा ही सवाल आएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट देगा और आपको कैसा क्वेश्चन आता है वो बताएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप सोचोगे कि डिट्टो आ जाए तो वो नहीं आएगा। अब बताते हैं कि जीके का, जीके जीएस। देखो जीके जीएस तो प्रीवियस ईयर मान लो 7-8 क्वेश्चन करंट का पूछता है, वो तो प्रीवियस ईयर का रहेगा नहीं। 40 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन इधर ही हटा दो, बचा 32 क्वेश्चन। ठीक है, 32 क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का रहेगा नहीं। 10 से 12-15 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का रह सकता है। लेकिन जीके के लिए क्या है कि आपको बहुत सारा चीज़ कलेक्ट करना होगा, हर बहुत सारे जगह से क्वेश्चन को कलेक्ट करना होगा, तब जाके आपको जीके अच्छा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जीके में तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो तुक्का ही पढ़ते हैं, हो सकता है आ जाए, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हाँ,
अगर चैप्टर वाइज पढ़े रहोगे, मान लो बहुत, जैसे कि हम बताएं कि लूसेंट का जो बुक होता है एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पिछले वीडियो में एक लूसेंट के बारे में भी आपको बताया, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार आप जाके देख लेना कि लूसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए और लूसेंट क्यों पढ़ना चाहिए, वो सारा उसमें बताए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो लूसेंट का एक जैसे होता है चैप्टर वाइज और एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये दोनों अगर चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लोगे तो लगभग आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और वो चैप्टर तो पूछना ही पूछना है अगर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में शॉर्ट कर दोगे। तो आप सिर्फ जीके के लिए बोल रहे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड मत रहना, प्रीवियस ईयर को भी पढ़ना, लूसेंट भी पढ़ना, और प्रीवियस ईयर को कोशिश करना जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। प्रीवियस ईयर जो चैप्टर वाइज बुक लोगे किरण का, हम टैग लगा देंगे क्या कहता है वीडियो में, वहाँ से परचेस कर लेना। तो जैसे ही लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ोगे या और कोई आपके पास सब्जेक्टिव का बुक है, जैसे ही वो चैप्टर पढ़ोगे प्रीवियस ईयर में देखना चैप्टर वाइज जीके का रहता है, मिक्स नहीं चैप्टर वाइज, तो उसमें देखना कि वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन अगर रहेगा तो वहाँ से ले लेना, मतलब वहाँ से भी प्रैक्टिस करना। लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबसे, लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सारा बुक कुछ कुछ बुक लगाएंगे, जो अच्छा रहेगा वो आप खरीद लेना। आप देखो बार बार हम वीडियो में बहुत सारा चीज़ बताते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास कौन कौन सा बुक रहना चाहिए, एक तो चैप्टर वाइज रीजनिंग का रहना चाहिए, किरण का आता है या जो भी जिस भी एग्जाम का आता है ले लो, लेकिन रेलवे का भी दे रहे हो तो आपके पास रेलवे का होना चाहिए, क्योंकि रेलवे कैसा क्वेश्चन, हर एग्जाम में रीजनिंग का पैटर्न अलग रहता है, अलग रहता है मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग रहता है। आजकल ये जो रेलवे है थोड़ा सा रीजनिंग अच्छा करने लगा है, टीसीएस क्योंकि रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा किया, और देखना चाहते हो कि रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है तो आप अभी एएलपी का एग्जाम हुआ है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल A1 मैथ्स, वहाँ पे हम एएलपी का क्वेश्चन पूरा डाले हैं ऑल शिफ्ट का विद आंसर, ठीक है। क्योंकि आंसर की आउट हो गया था तो बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करके वो एक टीचर डाले थे, तो वहाँ से आप लोगों को हम ला के अपने चैनल पर भी डाल दिए। तो वो क्वेश्चन आप देखना, आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग कैसा पूछता है, ठीक है। उसके बाद हो गया मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, तो उससे हो जाएगा। बस सिलेबस देखना, एक दिन हम सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या मैथ्स में सिलेबस है, वो जरूर देख लेना। फिर जीके के लिए भी लूसेंट तो डेली पढ़ना ही है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक रहना चाहिए आपके पास, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज रहना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ और लगता है तो वो देख के पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो भी पढ़ो परफेक्टली उसके लिए टाइम दे देना, आधा घंटा भी देना, लेकिन डेली। जैसे लूसेंट के लिए आप 45 मिनट ही दो तो डेली 45 मिनट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 45 मिनट ही दो तो डेली 45 मिनट दो, और कुछ आपको जीके का पढ़ना है तो डेली दो तो 45, कम कम समय देखे। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कम कम समय देके 3-4 चीज़ एक दिन में जीके का पढ़ सकते हो। उसी तरह मैथ, उसी तरह रीजनिंग, मैथ तो ज़्यादा, रीजनिंग तो उसमें उतना टाइम लगेगा नहीं, मोस्टली टाइम आपका जाने वाला क्या चीज़ में, जीके में, क्योंकि जीके थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है और उससे बहुत जब आप पढ़ोगे तब थोड़ा सा मार्क्स गेन होता है। हाँ, अभी कोशिश करना कि स्पीडी का हो या किसी और का हो, करंट का बुक ले लेना, लेटेस्ट जो भी करंट का घटना घटता है वो सब ध्यान करते रहना, ठीक है। और पूरा स्ट्रेस लेके मत पढ़ना कि स्ट्रेस ले रहे, और ऐसा मत करना कि पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम रिलैक्स वे में पढ़ना है, अपना सिलेबस सब कंप्लीट करना है। आपके पास अभी टाइम है, कितना भी मार्क मॉक टेस्ट में आ रहा है, बस आपको ये सोचना है कि लास्ट तक में आपसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको कम ही मार्क्स आता है, 50-60 सेट देने के बाद ही मार्क्स इंक्रीज करता है। लास्ट में जाते जाते इतना ही कहेंगे कि कितना भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा हो या और भी कुछ हो रहा हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको नॉलेज गेन करना है। क्योंकि देखो इस वाले एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि इसी में ही सिलेक्शन लेना है और आगे कोई सिलेक्शन नहीं लेना है, तो आपको आगे भी सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अभी मान लो आप गलती से कहीं दूर भर दिए होगे आपके सिलेक्शन के लिए, फिर जब वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि नज़दीक है, तो बहुत सारा प्रोसेस है। इसलिए अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से करते जाओ, रेगुलर वे में करते जाओ, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो अपने तैयारी को कम मत करना, क्योंकि भी रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। ग्रुप डी खास करके आएगा, 50,000 से अबव आएगा, तो वहाँ पर तो आप सिलेक्शन ले ही सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप डी को कम मत समझना कोई भी, क्योंकि ग्रुप डी से 3 साल में जो TTTC पोस्ट है वहाँ जा सकते हो, या ASM गुड्स गार्ड 5 साल में बन सकते हो आराम से, डिपार्टमेंटल नॉर्मल एग्जाम से। इसलिए उसको कम मत समझना। और फिर भी जो एग्ज़ाम के लिए भी मान लो तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छा है। बाकी बात और भी कुछ दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे आपके डायरेक्ट मैसेज करो, राहुल A1 मैथ्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ भी सकते हो। फिलहाल आप ALP का क्वेश्चन जरूर देखो, ठीक है, वो आपको फ़ायदा करेगा। ALP का क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका RPF SI का भी आने वाला है, तब तक ALP का क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय। और हाँ, कुछ बुक है जो कि हम टैग करेंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाय।